हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चेनसो मैन के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 2 को। तो एपिसोड का स्टार्टिंग अगले दिन सुबह सुबह डेंजी और शार्क फिन से शुरू होता है, जो कि दोनों के दोनों शहर के चक्कर लगाने के लिए निकलता है। और वहीं पर सड़क पर चलते चलते डेंजी को पिछली रात वाली बात याद आता है, जहाँ पर उसे माकिमा ने कहा था तुम्हारे पास भी दिल है। ये सोचकर डेंजी मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा रहता है। तभी डेंजी का नज़र पास में ही कुछ लोगों पर पड़ता है, जो कि गन डेविल के अटैक के बाद जो भी लोग मरे थे उनके लिए फंड कलेक्ट करा रहता है। जहाँ पर डेंजी ये देखकर उनके पास जाता है और वो कहता है मेरे पास भी दिल है, इसीलिए मैं भी फंड दूंगा। ये कहकर डेंजी वहाँ पर कुछ पैसे देता है और पैसे के बदले में उन्हीं में से एक लड़की आकर डेंजी को एक फ्लावर देता है, लेकिन डेंजी उस फ्लावर को खा जाता है, जो देखकर उस लड़की का मुंह बन जाता है और वो मन ही मन सोचता है क्या पागल बंदा है यार। लेकिन वहीं पर डेंजी उस फूल को खाने के बाद वहाँ से जाते हुए कहता है मैं हर एक सुंदर चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसके बाद डेंजी रास्ते पे चलते चलते मन ही मन सोचता है माकिमा ने मुझसे कहा था कि अगर मैं गन डेविल के बसे हुए हिस्सों को कलेक्ट करूँगा तो मैं उससे कोई भी एक विश मांग सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं माकिमा के साथ फिर से घूमने के लिए जा सकता हूँ। और वो आगे सोचता है और जब भी मैं खाली घूमता हूँ तभी मुझे अपने माइंड में सिर्फ माकिमा ही दिखता है। और भले ही मैंने माकिमा से पहले किसी और लड़की को किस किया, लेकिन इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मुझे सिर्फ माकिमा से मतलब है। माकिमा बहुत ज़्यादा क्यूट है। और इसके साथ ही डेंजी अपने दिल पे हाथ रखते हुए खुद से ही वादा करता है मैं माकिमा के अलावा आज के बाद किसी की ओर देखूंगा भी नहीं। और तभी अचानक से वहाँ पर बारिश शुरू हो जाता है। बारिश से बचने के लिए डेंजी आगे की ओर भागता है, लेकिन उसके पीछे ही शार्क फिन रहता है, जो कि ज़मीन के अंदर से निकलकर बारिश की पानी पीने लग जाता है। जो देखकर डेंजी कहता है क्या तुम थोड़ा तुम थोड़ा बेवकूफ़ हो क्या? तुम ऐसे कैसे इन पानियों को पी सकते हो? यहाँ पर लोग सड़कों पर चलते हैं और तुम उन पानियों को पीते हो, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। और ये सुनकर शार्क फिन भी कहता है जी मास्टर चेनसो। और ये कहकर शार्क फिन वहाँ से चला जाता है। और वहीं पर डेंजी शार्क फिन को वहाँ से जाते हुए देखकर खुद से ही कहता है अरे यार, मेरे इन सारे के सारे दोस्तों का नाम इतना बेवकूफ़ों जैसा क्यों है? और ये कहकर डेंजी वहाँ से भागते हुए एक टेलीफोन बूथ के अंदर घुस जाता है। और उसी समय एक लड़की भागते हुए आकर उस टेलीफोन बूथ के पास पहुँच जाती है। वहाँ पर पहुँच वो आवाज़ लगाते हुए कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये सुनकर डेंजी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और ये सुनते ही वो लड़की अंदर चली जाती है। और अंदर आते ही वो डेंजी को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। और इसके साथ ही हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, जो देखकर डेंजी उससे पूछता है तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है, क्या तुम रो रही हो? ये सुनकर वो लड़की कहती है सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं बस इसीलिए हंस रही थी क्योंकि तुम्हारा शक्ल बिल्कुल मेरी डॉगी की तरह है। ये सुनकर डेंजी कहता है क्या तुम्हें मैं डॉगी लगता हूँ? ये सुनकर वो लड़की फिर से माफ़ी मांगती है। वहीं पर डेंजी उस लड़की की बात सुनकर कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। फिर वो अचानक से ज़ोर ज़ोर से खांसने लग जाता है। और वहीं पर वो लड़की डेंजी को खांसते हुए देखकर वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? लेकिन डेंजी अपने मुंह पे हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से खांसते हुए अचानक से अपने मुँह से वही फूल बाहर निकलता है। और उस फूल को बाहर निकलते ही डेंजी कहता है टडा। ये देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या ये कोई मैजिक ट्रिक है? क्या तुम्हें मैजिक भी आता है? वहीं पर डेंजी उस लड़की की सवाल सुनकर जवाब में कहता है हाँ, तुम इसे मैजिक कह सकते हो, लेकिन ना ही यहाँ पर कोई ट्रिक और ना ही कोई इल्यूजन यूज़ किया गया है। ये सुनकर वो लड़की डेंजी को शुक्रिया करता है। वहीं पर डेंजी ये सुनकर कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। और तभी उसे एहसास होता है कि बारिश की आवाज़ नहीं आ रहा। और वो बाहर देखता है तो बाहर बारिश पूरी तरह से गायब हो चुका रहता है। और डेंजी खुद से ही कहता है अरे यार, बारिश तो रुक गई। और बारिश रुकते ही वो दोनों के दोनों उस टेलीफोन बूथ के अंदर से बाहर निकल आता है। और वो लड़की वहाँ से जाते हुए डेंजी से कहती है दरअसल मैं यही पास में ही एक कॉफ़ी शॉप में काम करती हूँ। उस जगह का नाम है क्रॉस रोड स्ट्रीट। अगर कभी तुम्हारा मन हो तो तुम वहाँ पर आ जाना कॉफ़ी पीने के लिए। और एक बार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वो फूल देने के लिए। ये कहकर वो लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, तुम याद से वहाँ पर आ जाना। और ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है।
और वहीं पर डेंजी उस लड़की को जाते हुए वहीं पर खड़ा खड़ा देखता रहता है जब तक वो लड़की डेंजी की आंखों से ओझल नहीं हो जाता। और इसके कुछ देर बाद वो लड़की कॉफ़ी शॉप में पहुंच जाती है, जहां पर पहुंचते ही वो अपने एप्रॉन पहनकर काम पे लगने ही वाला रहता है कि तभी उसका बॉस उसे ताने मारते हुए कहता है, आइए आइए, आप तो पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, इसीलिए आपकी आधी फीस काट ली जाएगी। वहीं पर वो लड़की अपनी बॉस की बात सुनकर मन ही मन उसे कोसते हुए कहती है, ये बंदा कितना बड़ा कमीना और कितना बड़ा कंजूस है यार। और तभी उस लड़की की बॉस उसे ऑर्डर देती है, इस पानी के गिलास को लेकर टेबल नंबर 4 पे जाके दे दो। ये सुनकर वो लड़की उस पानी के गिलास को लेकर टेबल नंबर 4 पे जाती है और जाते ही वहाँ पर उसे डेंजी दिखती है और डेंजी को देखते ही उसके ख्याल में बस एक ही शब्द आता है, ये यहाँ पर इतनी जल्दी। और वो लड़की उस पानी के गिलास को लेकर डेंजी के पास तुरंत ही पहुँच जाती है और पहुँचकर वो डेंजी से कहती है, व्हाट द हेक, तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुँच गए? तुम तो मुझसे भी पहले पहुँच गए। ये सुनकर डेंजी जवाब में कहता है, तुमने ही तो कहा था कि मुझे यहाँ पर आना है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे पहले ही आ जाऊँ और मैं बस यहाँ पर तुम्हारी थैंक यू लेने के लिए आई हूँ। डेंजी की बात सुनकर वो लड़की डेंजी को ध्यान से देखते हुए कहती है, ओ रियली, क्या तुम सच में यहाँ पर सिर्फ मेरी थैंक यू लेने के लिए आए हो? ये सुनकर डेंजी कुछ भी नहीं कहता, जो देखकर वो लड़की डेंजी के पास बैठते हुए कहती है, तो क्यों ना मैं तुम्हें आज कंपनी ही दे दूँ। और ये कहकर वो लड़की आवाज़ लगाती है, हे बॉस, हम दोनों के लिए एक एक कॉफ़ी लाइए। ये सुनकर उसकी बॉस उस लड़की को घूरते हुए कहता है, क्या कॉफ़ी मैं लाऊं? लेकिन क्या तुम्हें याद नहीं है कि ये काम तुम्हारी है? ये सुनकर वो लड़की कहती है, कम ऑन बॉस, आप एक बार तो कॉफ़ी ला ही सकते हैं, और ऊपर से मेरा काम सिर्फ सुबह का है। ये सुनकर उसकी बॉस हार मानते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं उसके लिए कॉफ़ी ले जा रहा हूँ। और इसके कुछ देर बाद डेंजी को एक कप कॉफ़ी ला कर दिया जाता है और डेंजी को कॉफ़ी देने के बाद वो लड़की कहती है, टाडा, ये तुम्हारी आज की गिफ्ट है, जो कि तुमने मुझे फ्लावर दी है, उसके बदले में ये थैंक यू गिफ्ट है। क्या तुम कॉफ़ी पीना पसंद करते हो? ये सुनकर डेंजी कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं कॉफ़ी पीता हूँ। और ये कहकर डेंजी उस कॉफ़ी को पीता है, लेकिन उसे उस कॉफ़ी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अजीब सा शक्ल बनाता है, जो देखकर वो लड़की हंसते हुए कहती है, क्या तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है कि तुम्हें कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं। वहीं पर डेंजी उस लड़की की बात सुनकर जवाब में कहता है, तुम इसे कॉफ़ी कह रहे हो? ये बिल्कुल किसी घास की तरह थी और इसका टेस्ट तो बिल्कुल मिट्टी जैसा थी। वहीं पर वो लड़की डेंजी की बात सुनते ही उसके कंधे पे हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसती है कि उसके आंखों से आंसू आ जाती है। वहीं पर डेंजी का नज़र तभी अपने कंधे पे जाता है, जहाँ पर वो देखती है कि वो लड़की डेंजी को बहुत ज़्यादा सो रही है, जिससे डेंजी को ऐसा लगता है कि वो लड़की उसे पसंद करती है। ये लड़की मुझे बहुत ज़्यादा टच कर रही है और ऊपर से बहुत ज़्यादा मुस्कुरा भी रही है, क्या ये मुझे पसंद करती है? और वहीं पर वो लड़की जैसे तैसे अपनी हंसी को रोकते हुए वो डेंजी से पूछती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बाय द वे मेरा नाम रिजी है। वहीं पर सवाल सुनकर डेंजी जवाब देता है, मेरा नाम डेंजी है। ये सुनकर वो लड़की कहती है, अच्छा डेंजी, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, मैं आज तक तुम्हारे जैसी फनी बंदे से कभी नहीं मिला। और वो लड़की और भी ज़्यादा मुस्कुराने लग जाता है, जो देखकर डेंजी को ये कन्फर्म हो जाता है कि ये लड़की उसे पसंद करती है। वहीं पर डेंजी उस लड़की को देखते हुए मन ही मन सोचता है, अरे यार, अब मैं क्या करूँ? अगर कोई मुझे पसंद करता है तो मैं उसे पसंद करे बिना नहीं रह सकता। और वो माँ की माँ को याद करने लग जाता है और वो कहता है, माँ की माँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, नहीं तो मैं इसकी प्यार में गिर जाऊँगा। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया है तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद भी आ रहा है या फिर नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।